जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन। पिछली क्लास में हमने भूगोलिक पूरा देखा था हमने कि किस जगह वो हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, वो सब हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, कृषि और पशुपालन, जो कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून को। लेकिन यहाँ पर 18 जून तो सभी में दिया है, अब हमें बताना है ईयर कौन से ईयर को की गई थी। तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी सन 2001। सन 2001 में शुरू की गई थी 18 जून को किस उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना। सन 2002-1 में ही चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी थीम थी सब पढ़े सब बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो हमें बताना है इनमें से किस फसल का जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो गेहूं के लिए हमेशा याद रखिएगा, गेहूं में उत्तर प्रदेश आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है मेनली। और इसी के साथ जब हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति पर भी जो प्रभाव पड़ा था वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी एरिया पे ही पड़ा था। भारत का पश्चिमी इलाका जो था, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो हमें बताना है कि भारत में कब पहली बार प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पर जो कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था पहला, वो था पंतनगर में। कहाँ पे खोला गया था? पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हमें बतानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो अभी हमने पढ़ी थी गेहूँ, जो कि मेनली उगाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गेहूँ जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो बताना है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिण वाला जो एरिया है आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। और इनमें से जो दक्षिण में आपको दिखाई देगा वो होगा मिर्ज़ापुर और यहाँ पर झांसी। तो मिर्ज़ापुर और झांसी में दिखाई देगी आपको लाल मिट्टी पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में और झांसी में। और झांसी, ये दो ऐसे प्लेस हैं यहाँ पर पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है। और झांसी की रानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। झांसी की रानी जिन्होंने अपने प्राण युद्ध भूमि में, रणभूमि में ही क्या किए थे, गंवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है भाई, ये वाला आपको पता ज़रूर ही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखिए ये लोअर पीसीएस 2013 में और 14 में पूछा गया है, पीसीएस प्री में पूछा गया है 2014 में। तो उत्तर प्रदेश में जो शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वो है 9। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है यूपी के अंदर? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमें बताना है कि कौन सा चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हमें जो चक्र अपनाना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर धान की। किसकी बात करेंगे? धान की। धान के बाद अगर हम मक्का बोएंगे, क्या बोएंगे? मक्का। और मक्का के बाद फिर हमें गेहूँ। तो ये जो फसल चक्र हमारा चलेगा, ये फसल चक्र काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा हमारे खेती के लिए। तो गेहूँ का होना चाहिए सबसे बाद में। तो फसल चक्र जो उपयुक्त होगा, पहले धान होनी चाहिए, फिर मक्का और फिर गेहूँ। ये सबसे उपयुक्त है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर है। तो पहला क्या होनी चाहिए? धान की कृषि, फिर मक्का की और फिर गेहूँ की। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी के अंदर जो पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी वो हुई थी लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में। याद रखिएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसी के साथ साथ जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में एक हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ देखने के लिए मिलती है आपको? लखनऊ में। क्योंकि जो हमारा हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर है। और प्रयागराज में तो ई मेन हो गया। और इसकी जो एक खंडपीठ है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? तो वो मिलेगी लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। तो विक्रय मतलब जो चीज़ें बेची जाती हैं, अधिशेष अधिकतम किसका है हमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम विक्रय अधिशेष है वो भी किसका है? गेहूं का। सबसे ज़्यादा उगाया भी किया जाता है गेहूं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो हमें बताना है इनमें से वो कौन सी फसल है जो जल्दी से बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है। तो इनमें चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो इनमें जो मूंग है ये सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल है। मूंग सबसे कम टाइम में क्या हो जाती है? उग जाती है फसल मूंग की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किस में है? ये तो अभी आपने पढ़ा था, गेहूं में तो है। तो सबसे पहले तो गेहूं यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही कोई होगा। सी और डी तो आप देखते ही काट देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि उत्तर प्रदेश गेहूं में क्या है? अग्रणी है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है भाई? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर चीनी बहुत मात्रा में होती है। इसका मतलब यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती होगी, तभी तो चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर। तो गेहूं की, गन्ने की और आलू की, ये तीनों फसल में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं वो कौन से हैं? हमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान किस में रखता है भारत के अंदर? हमें वो बताना है। तो अभी हमने देखा था गेहूं में रखता है और गन्ना देखो गन्ने में। तो ये दो जो फसलें हैं इनमें उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पान के लिए जब भी हम बात करेंगे तो महोबा। याद रखिएगा, जब भी पान का नाम आएगा तो तभी आपको महोबा पे जाना है। तो पान उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है महोबा। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो बताइए, देखो अभी हमने देखा था गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। क्या फूल का हमने पढ़ा था? नहीं, तो इसका ही नहीं है फूल का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनलिका अपर्दन जो मैंने तुम्हें बताया था, जो चंबल वाले एरिया में आप देखते हैं वहाँ पर बीहड़, चंबल वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको बीहड़ दिखते हैं ना, जहाँ सर अवनलिका अपर्दन के कारण क्या होते हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और फिर उसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ मतलब पहाड़ टाइप में बन जाते हैं जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। तो जहाँ पर चंबल के डाकू भी आपको देखने के लिए मिलते थे। तो यहाँ पर जो ये एरिया है इटावा की साइड वाला, कौन सा भाई? इटावा। तो प्रदेश में जो अवनलिका अपर्दन का सबसे अधिक प्रभावित जिला है वो है इटावा। ये सबसे अधिक प्रभावित जिला आपको मिलेगा अवनलिका अपर्दन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। तो ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वायु के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव एक तरह से, वायु के द्वारा जो वायु उड़ाकर अपने साथ मृदा को ले जाती है, तो मृदा अपरदन जो होता है वायु के द्वारा, तो उससे सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है हमें वो बताना है। पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी है या फिर दक्षिणी है? तो हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र ये मृदा अपरदन के जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो अब हमें बताना है किसका नहीं है। देखो आलू का पढ़ा था हमने, है, गन्ने का भी पढ़ा था, गेहूं का भी पढ़ा था। क्या हमने चावल का अभी तक पढ़ा? नहीं। तो इनमें से किसका नहीं है? तो चावल का बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं, आलू, गन्ना ये तीन फसल तो आपको रट लेनी है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। नंबर 1 पे गेहूं, फिर दूसरे पे गन्ना और तीसरे पे हम आलू को रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए, हमें चुनना है अपना उत्तर। तो हमने देखा था भाई गन्ने का सबसे बड़ा और आलू का, और गन्ना, आलू और तीसरी फसल क्या थी अभी? बताइए, गेहूँ। तो गेहूँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो दो कौन कौन सा हुआ? पहला और तीसरा, और पहला और तीसरा किसमें है? डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो अब नहीं है, हमें नहीं है वाला बताना है कि किसमें नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर रहता है, दूध में भी प्रथम स्थान पर रहता है, और ये जो आंवला है, आंवले में भी रहता है। लेकिन चावल के मामले में ये उत्तर प्रदेश जो है हमारा नंबर 1 पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, कितने में किया गया है? 9 में। नेक्स्ट है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में कितने कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 में। और जलवायु के क्षेत्र, अगर सस्य जलवायु क्षेत्रों की बात करेगा तो 9 आएगा आंसर। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, बताइए किसका है? दूध का, केले का, दालों का या चावल का? तो अभी पढ़ा था हमने किसका है भाई? दूध का। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत के अंदर कौन निकल के आता है? तो उत्तर प्रदेश ही निकल के आता है इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जब भी नकदी फसल की बात आएगी तो आपका जवाब जाना चाहिए गन्ने पर। किस पर जाएगा? गन्ना। तो गन्ना जो है ये एक नकदी फसल होती है, इसे वाणिज्यिक फसल के रूप में भी देखा जाता है। तो गन्ना याद रखिएगा, ये एक नकदी फसल है। जब भी नकदी फसल का नाम आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? गन्ना आना चाहिए। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? गन्ना है। और हमें पता है गेहूँ, गन्ना और आलू, ये तीनों उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें हैं। अब है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? देखिए, अभी बताया था मैंने कौन सी है भाई? गन्ना भी बताया था ना। वाणिज्यिक फसल कहे या फिर नकदी फसल कहे, आंसर क्या जाएगा आपका? गन्ना ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कौन सा हमें बताना है कि कौन सा दलहन फसल है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मूंग है, मटर है, चना है या अरहर है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दाल उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो उगाई जाती है चना। तो चने की दाल जो है ये उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इसी दाल को उगाया जाता है। तो दलहन फसल में कौन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक? चना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादित किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, ओवरऑल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो कृषि श्रम उत्पादकता में बतानी है कहाँ की सबसे ज़्यादा है, कि कहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कृषि में शामिल हैं, कृषि में काम करते हैं। तो वो जो क्षेत्र है हमारा, ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक कृषि श्रम की उत्पादकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, हमें ये बताना है। तो सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा जाता है सीमांत कृषक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? सही जवाब होगा। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें हम कहते हैं सीमांत कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए जो पॉलीक्लिनिक होते हैं वो हमें बताना है, इनमें से कौन सा जनपद है जिनमें पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो पॉलीक्लिनिक पहले आपको पता होना चाहिए, पॉलीक्लिनिक किसके लिए होते हैं? जानवरों के लिए होते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो दिए गए हैं, जितने भी हमें ज़िले दिए गए हैं, इनमें से कहाँ पर नहीं है? तो लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में भी है, लेकिन झांसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में
खरीफ फसल की बुआई होती है? तो हमें बताना है खरीफ फसल की बुआई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कब होती है। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, तो गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं, और सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। और जो बहुत समय में 1-2 महीने में पक के तैयार हो जाती हैं गर्मियों में, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन्हें हम जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद की फसलें कहते हैं। तो अब हमें बताना है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में क्या की जाती है? खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी है? हमें बताना है। तो भारत में उत्तर प्रदेश, तो बताना है खाद्यान्न का है, तिलहन का है, दलहन का है या फिर मसालों का है। तो खाद्यान्न, भाई खाने की चीज़ तो हमने देखी, गेहूँ, गेहूँ क्या है? खाद्यान्न फसल है, खाई जाती है। तो आलू क्या है? एक खाद्यान्न फसल है। तो सबसे बड़ा उत्पादक किसका हुआ? ये खाद्यान्न फसलों का। और दलहन में अगर बात की जाए तो कौन सी दाल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो अभी हमने देखी थी चना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला हमें बताना है कौन सा है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है हमारा प्रतापगढ़। याद रखिएगा, प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन करता है। और जौनपुर को हम सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज ए हिंद, या फिर इसको ही हम कहते हैं पूर्व का सिराज। क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसान वही योजना लागू की गई थी 1992 में ही। और 1992 में ही हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश इनमें से हमें बताना है निम्न में से कौन सी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, आलू का है, गन्ने का है, बिल्कुल ये तो हमने देख ही लिए थे। क्या हमने तंबाकू और चावल देखा? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या होगा यहाँ पर सही? और ये में दिया है, डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। तो संतरे की पैदावार जो की जाती है सबसे ज़्यादा, वो की जाती है सहारनपुर के अंदर। कहाँ पे की जाती है? सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरे पैदा किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सहारनपुर ही हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट यानी कि सबसे उत्तरी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िले में सहारनपुर के अंदर संतरे की खेती की जाती है। और सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से टच होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे सहारनपुर की सीमा टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म क्या है? तो जो तराई रीजन है, भाई हमें पता है तराई रीजन है तो वहाँ पर जो धान की खेती है, गेहूँ की खेती है वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि धान की खेती में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगती है। तो कितना पानी लगता है धान की खेती में, तो इसलिए तराई वाले रीजन में धान की खेती होगी। तो जो सिद्धार्थनगर वाला एरिया है उसमें हमें बताना है कि कौन सी चावल की किस्म उगाई जाती है। तो सिद्धार्थनगर के अंदर काला नमक चावल की किस्म उगाई जाती है। और इस काला नमक चावल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसे यूपी डास्प के नाम से जाना जाता है, ये प्रायोजित किसके द्वारा की गई थी? हमें बताना है यूपी डास्प। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944-45 में हुई थी। कब हुई थी? 1944-45 में हुई थी। और विश्व बैंक की जुड़वा बहन कहा जाता है आईएमएफ को। किसको कहा जाता है? आईएमएफ को। और आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कृषि समृद्धि आयोग है इसकी स्थापना में बताना है किस वर्ष हुई थी। तो कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना सन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें बताना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सही है। पहला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। क्या ये बात सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ये जवाब एकदम करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था ना, हरित क्रांति का साक्षी रहा है हमारा उत्तर प्रदेश भी। दोनों ही कथन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। एक और दो दोनों सही। अब आपको कमेंट में बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।